बची रहे मानवता जग में सदा करें प्रयत्न, साहित्यिक सेवा में रत है शब्दाक्षर के रत्न। नमस्कार, मैं नीता अनामिका, राष्ट्रीय साहित्य मंत्री शब्दाक्षर आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ। नहीं बजती ढोलक की थाप लड़कियों के पैदा होने पर, बजती है ढोलक की थाप लड़कियों के घर से विदा होने पर। समाज की कुरीतियों पर चोट करती कविता। यह पंक्तियां सुप्रसिद्ध प्रख्यात कवयित्री ममता किरण जी की कविता थाप से ली गई हैं। जी हाँ, आज मैं इस साक्षात्कार में आपका रूबरू करवाने जा रही हूँ सुप्रसिद्ध कवयित्री गजलकारा ममता किरण जी से। उनसे साक्षात्कार करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां, कुछ एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहती हूँ आप सभी को। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में ये रत थी। राष्ट्रीय सहारा, जेबी टाइम्स, पंजाब केसरी, शाह टाइम्स आदि के अलावा सिटी चैनल आदि में युक्त रहकर अब स्वतंत्र लेखन का काम कर रही हैं। पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख, साक्षात्कार, पुस्तक, समीक्षाएं, स्तंभ, कविताएं आदि प्रकाशित हो चुकी हैं। रेडियो दूरदर्शन से कविता पाठ के अतिरिक्त एंकरिंग के अलावा लेखन भी करती हैं। आपने नेशनल ओपन स्कूल इत्यादि के लिए भी लेखन का काम किया है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आइए हम आपका परिचय करवाते हैं और एक साक्षात्कार करते हैं सुप्रसिद्ध ममता किरण जी से। नमस्कार मैम, आपका शब्दाक्षर के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी कि हम आज तो इस पटल पर मैं यहाँ आप सबके बीच हूँ। तो जी बहुत धन्यवाद करती हूँ शब्दाक्षर केंद्रीय मंच का कि इस पटल पर आज मैं हूँ और अपनी बात रखूंगी यहाँ पर आपके इस पटल के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा औपचारिक प्रश्न पूछना चाहूंगी जो हम सभी से जी पूछते हैं। आपकी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? साथ साथ आपकी गजलें भी सुनते रहेंगे हम, क्योंकि लोग आपको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। जी देखिए साहित्यिक यात्रा, ये जो प्रश्न है ना कि कब और कैसे शुरू हुई, जन्म बच्चे का जन्म तो आप बता सकते हो कि कब हुआ और चलना बता सकते हो उसका कि किस दिन से उसने चलना शुरू किया। लेकिन ये जी जो साहित्यिक यात्रा की जब बात होती है तो ये यात्रा कब और कैसे शुरू हो जाती है आपको स्वयं नहीं पता होता। लेकिन जी ये यात्रा जब होती है तो आप बहुत कुछ एक पूरा जो जैसे आम लोग जो होते हैं ना उनसे बिल्कुल एक अलग हट करके अपने आप को महसूस जी करते हैं और आप अपने परिवार में भी सबसे बिल्कुल जुदा होते हैं क्योंकि आपके भीतर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आपको चांद बिल्कुल तारों से बातें करना अच्छा लगता है, आसमान देखना अच्छा लगता है और पेड़ पौधे देखना अच्छा लगता है, पक्षियों से बात करना अच्छा लगता है। तो ये यात्रा मेरे भीतर भी इस किस दिन से शुरू हुई और कब शुरू हुई तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये यात्रा शुरू हुई तो बहुत जैसा मैंने कहा कि आप अपने आप को बिल्कुल एक अलग महसूस करते हैं और वो जो समय होता है स्कूल के दिन जो होते हैं तो बस मेरे भी वही समय था इस यात्रा में जी प्रवेश करने का और कहीं ना कहीं वो स्कूल की कॉपियों में कुछ ना कुछ आप एक अलग से कुछ लिख लेते हैं क्योंकि तब आपको जी पता नहीं होता है कि आप जो लिख रहे हैं वो क्या है या आगे चल करके साहित्य होगा क्योंकि कुछ लोगों बिल्कुल का होता है ऐसा क्योंकि उनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है वो साहित्यिक पृष्ठभूमि होती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था और मेरे जी घर में दूर दूर तक किसी का भी उस तरीके से साहित्य से जी जी, तो मेरे घर में दूर-दूर तक उस तरह से किसी का भी साहित्य से कोई नाता नहीं था और लेकिन मैं उन दिनों उस समय कुछ भी जो भी महसूस करते थे उसको अपनी कॉपियों में लिख लेती थी। वो कहाँ चला गया क्योंकि पता ही नहीं था कि ये जो हम लिख रहे हैं ये कुछ औरों से अलग हट करके है और ये जी हर कोई नहीं लिखता है।
हर कोई नहीं लिखता, ये जो है माँ की कृपा होती है, और कुछ बिल्कुल सही उनको कहा। विशेष जो है ना, जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनको चीजों को देखने का नजरिया, अपने आसपास जो कुछ घट रहा होता है वो अलग होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे प्रश्न उनको मथते रहते हैं। तो मेरे साथ भी बस कुछ ऐसा ही हुआ कि उस समय तक इतना ना तो हमारा कोई इतना ज्यादा एक्सपोजर था, क्योंकि बहुत संघर्ष का समय था हमारा, जो शादी के जो पहले वाला जो समय था वो बहुत ही जब मैं बहुत छोटी थी तब से लेकर के, तो वो बहुत ही हमारे पूरे परिवार का बहुत एक संघर्षपूर्ण समय था। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थितियां ठीक हुई, और ये यात्रा फिर होता है कि आप शादी के बाद, शादी हो भी बहुत जल्दी ही हो गई थी मेरी, जब मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी तभी शादी हो गई थी। और बाद में फिर होता है कि वो गृहस्थी, बच्चे, नौकरी और ये सब करते कराते फिर एक समय ऐसा आया कि मैंने वापस इस तरफ ध्यान दिया, और फिर से अपनी ये जो काव्य यात्रा है वो शुरू की। और बस तरह से फिर ये यात्रा चल पड़ी, जो कि कहीं पीछे छूट गई थी वो फिर से शुरू हो गई। बहुत खूब कहा आपने। आपने अपनी जो यात्रा है उसको रोकी नहीं, और एक पूर्ण विराम नहीं कह सकते हम, एक कॉमा लगा था, उसके बाद से शुरू हो गया सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और यही जो आप, ये जो होती है सोच, ये जो एक हम निश्चय करते हैं अपने आत्मा में, दृढ़ निश्चय होता है हमारा, वही हमें आगे लेके जाता है। और आप हमारे बीच इस रूप में खड़ी हैं, बहुत ही जी सुंदर। कुछ दर्शकों से मैं परिचय करवाना चाहती हूँ। हमारे जी जी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हैं। इनके बारे में दो शब्द जी कहना चाहूंगी। ये इन्होंने इनकी अथक लगन और समर्पण से शब्दाक्षर पूरे भारत में 25 राज्यों में अपनी साहित्यिक सेवा में रत है। बहुत बहुत क्या आभार बात, आपका। क्या बात है, आ, मैं जुड़ी हुई साथ हूँ, ही और एक दो बार पहले भी ऐसा मौका आया, लेकिन मैं तब शामिल नहीं हो सकी थी, तो मैं बहुत जी जी। आभार आज फिर से जो है वो रवि प्रताप सिंह जी का व्यक्त करती हूँ कि आज मैं फाइनली आज यहाँ पर हूँ आप सबके बीच। जी, हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार दुबे जी, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, शब्दाक्षर अमित कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। अनुराग दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, जगनारायण मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। सुभाष नीरव जी, बहुत नमस्कार, आपको नमस्ते करें और बधाई करें। अनुराग सैनी मुकुंद क्या जी बात। जुड़े हुए हैं, बहुत 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 स्वागत है आपका सर। आपसे परिचय एक छोटा सा हो चुका है, आपकी एक गजल हो जाए, सभी सुनने के जी लिए जी उत्सुक हैं। जी जी। तो सुभाष नीरव जी भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और जी कहानियां और लघु कथा और अनुवाद का बहुत उन्होंने काम किया हुआ है। तो जी उन्हें भी नमस्कार करती हूँ, और जितने भी लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं उन सबका जी। नमस्कार नमस्कार करती हूँ, उन सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि वो जुड़े रहें तो अच्छा लगेगा मुझे भी। और आज बहुत अच्छा लगा कि आपने जो पंक्तियां पढ़ी, ये कैसे जी। ये कनेक्शन हो गया। तो जो शुरुआत में आपने जो 4 पंक्तियाँ पढ़ी, मैंने वो सोचा कि आज मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये बड़ी ही जिसको बोलते हैं हृदय स्पर्शी आपकी जो पंक्तियां, हाँ, मुझे भी बहुत जी, अच्छी जी। लगी पढ़ के। तो जी, जी, मैंने जी, सारी जी। सारी कविताओं पे, सारे गजल और काफी कुछ आपने लिखा है, उनमें से क्या दो बात। पंक्तियां मेरे दिल पे उतर गई, इसलिए क्या मैंने बात है! सबसे तो पहले शुरुआत जी, जी, तो वही मुझे अच्छा लगा कि ये कैसे जो है ना बिल्कुल कनेक्शन हो गया, कि जो पंक्तियाँ मैंने सोचा कि मैं पढ़ूँगी वो आपने पढ़ी। तो बहरहाल उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ, और कुछ शेर पढ़ती हूँ यहाँ से। और देखिए जी अभी बिल्कुल। नवरात्र बीता है, और ये पूरी दुनिया में भारत है जहाँ बेटियों को हम पूजते हैं। तो बावजूद जी उसकी स्थितियाँ क्या हैं, यहाँ से ये गज़ल के 3-4 शेर पढ़ती हूँ। कि बाग बिल्कुल। जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। क्या बात है, कि बहुत घर सुंदर। मेरा, जी बहुत शुक्रिया, कि घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से, और घर में आया चांद उसका जानकर वो, कि घर में आया चांद उसका जानकर वो, छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से, कि छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से। और शेर सुनिए, कि मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर,
कि मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से। कि कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से, और बंद घर को खोलकर उसने जो देखा, इशारों में बात कहती हूँ, कि बंद जी। घर को खोलकर उसने जो देखा, एक टुकड़ा धूप आई खिड़कियों से। कि क्या एक बात। टुकड़ा धूप आई खिड़कियों से, और यूं लगा जब ख्वाब में देखा पिता को। कि यूं लगा जब ख्वाब में देखा पिता को, हो सदाएं मंदिरों की घंटियों से। क्या बात है। ये हो बहुत सदाएं सुंदर। मंदिरों की घंटियों से। मैंने अपने पिता को खो दिया था जब मैं सिर्फ 7 वर्ष की थी। उन्हीं को जी। समर्पित ये शेर। कि यूं लगा जब ख्वाब में देखा पिता को, हो सदाएं मंदिरों की घंटियों से। और इस फोन के माध्यम से हम जुड़े हैं, पूरी दुनिया जुड़ी है। कि फोन, बिल्कुल। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा। कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। क्या बात है। कि वो, जी शुक्रिया, कि वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से, चिट्ठियां। बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। कि घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। बेटियों से। बहुत सुंदर। जी जी जी। तो ये गजल मैंने पढ़ी, और आप कहें तो एक दो गजल और सुनाती हूँ, या फिर आप कुछ पूछना चाहें तो नहीं नहीं, इधर। बिल्कुल गजल, जी हमें सुनना है गजल आपका। अच्छा चलिए एक गजल और रखती हूँ, जी और बिल्कुल। सुनिएगा। यहाँ से पढ़ती हूँ। कि मुसाफिर थक के जब प्यासा भी होगा। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं और हम सोचते हैं कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। तब मैं कहना चाहती हूँ कि मुसाफिर थक के जब प्यासा भी होगा। मुसाफिर थक के जब प्यासा भी होगा, घने जंगल में एक दरिया भी होगा। घने जंगल में एक दरिया भी होगा। और शेर सुनिएगा। जी कि बिल्कुल। समझ में आएगी जब अपनी गलती। समझ में आएगी जब अपनी गलती, किए पर अपनी शर्मिंदा भी होगा। बहुत खूब। किए पर अपनी शर्मिंदा भी होगा। शेर सुनिए। कि दुखों को आंसुओं में गर बहा दो। दुखों को आंसुओं में गर बहा दो, तो मन से बोझ कुछ हल्का भी होगा। तो मन से बोझ कुछ हल्का भी होगा। और शेर सुनिए। कि जी। सफर में आएंगी कुछ मुश्किलें भी। सफर में आएंगी कुछ मुश्किलें भी, निपटने का कोई रास्ता भी होगा। निपटने का कोई रास्ता भी होगा। अब देखिए बहुत हम खूब। सब क्या, एंड क्या होना है, जी। लेकिन उसके बावजूद हम सब इधर उधर कितने सारे उसमें लगे रहते हैं। तो शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि जो देखा प्रेम तो मन में ये आया। जो देखा प्रेम तो
मन में ये आया कभी इस फ्रेम में जड़ना भी होगा, कि कभी इस फ्रेम में जड़ना भी होगा। और अंतिम शेर इस गजल का पढ़ रही हूँ कि इसी का नाम शायद जिंदगी है, इसी का नाम शायद जिंदगी है, जो कुछ खोया तो कुछ पाया भी होगा, जो कुछ खोया तो कुछ पाया भी होगा। मुसाफिर थक के जब प्यासा भी होगा, घने जंगल में एक दरिया भी होगा। जी, कुछ लगता है नेट में कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप उधर से बड़ा शोर आ रहा है आपके उधर से, तो जी नीता जी। जी जी, बहुत सुंदर। जी आपकी एक गजल संग्रह है आंगन का शजर, जिसमें से हम कुछ सुनना चाहेंगे। ये काफी जी जो सुप्रसिद्ध आपकी संग्रह है, और इसे हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी पुरस्कार सम्मान भी मिल चुका है। तो जी जी इस संग्रह से हम आपको सुनना चाहेंगे आपसे। जी मैं बहुत सबसे पहले मैं दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार जी जी प्रताप जायसवाल जी का, जो हमसे जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुमार दुबे जी, रवि प्रताप सिंह जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत आभार। आप सभी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और गजल का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत जी शुक्रिया। और जी जी जी, जी सुनना नीता जी, चाहेंगे। मैं भी सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस पटल पर जुड़े हुए हैं। एक गजल के कुछ शेर और रखती हूँ, सुनिएगा। जी कि बिल्कुल। उलझे हाल, आज के जो स्थितियां हैं, जी कि उलझे हालात के दरमिया खो गया, उलझे हालात के दरमिया खो गया, उसके सपनों का प्यारा जहां खो गया, उसके सपनों का प्यारा जहां खो गया, उलझे हालात के दरमिया खो गया। शेर सुनिएगा। कि जी, एक इरशाद। कमरे में महदूद दुनिया हुई, एक कमरे में महदूद दुनिया हुई, साथ रिश्तों का वो कारवां खो गया, साथ रिश्तों का वो कारवां खो गया। शेर सुनिए। कि जी जिससे इरशाद। महफूज, आजकल की जो स्थितियां हैं, कि जी जिससे महफूज रहते थे सारे ही गुल, जिससे महफूज रहते थे सारे ही गुल, मेरे गुलशन का वो बागबां खो गया, मेरे क्या बात है। गुलशन का वो बागबां खो गया। और ये चमकता हुआ जाल बाजार का, ये चमकता हुआ जाल बाजार का, इस चकाचौंध में नौजवान खो गया, इस चकाचौंध में नौजवान खो गया। और क्या बताए तुम्हें हो न पाई खबर, क्या बताए तुम्हें हो न पाई खबर, मेरे दिल का सुकून कब कहाँ खो गया, मेरे दिल का सुकून कब कहाँ खो गया। और शेर सुनिए। जी कि देखता है परिंदा कटे पेड़ हैं, देखता है परिंदा
कटे पेड़ हैं, ढूंढता है कहाँ आशियाँ खो गया, ढूंढता है कहाँ आशियाँ खो गया। और अंतिम मक्ता पढ़ रही हूँ कि ईंट पत्थर के इन जंगलों में किरण, ईंट पत्थर के इन जंगलों में किरण, मेरे हिस्से था जो आसमां खो गया, मेरे हिस्से था जो आसमां खो गया, उलझे हालात के दरमिया खो गया, मेरे सपनों का प्यारा जहां खो गया, मेरे सपनों का प्यारा जहां खो गया। बहुत ही सुंदर, इतनी मधुर आवाज, वैसे ही शब्द। आप एक लेखिका हैं, आप एक गजलकारा हैं, आप एक कवित्री भी हैं। तो साहित्य की कौन सी विधा आपकी सबसे पसंदीदा रही है? जी, साहित्य की यूँ तो सभी विधाएँ पसंद है और जी। सभी में ही लेकिन जो सबसे प्रिय विधा है मेरी, अभी ये काव्य की बात करें तो गज़ल है मेरी सबसे प्रिय विधा। अब हालाँकि शुरुआत छंदमुक्त कविताओं से ही हुई, जी। लेकिन ये जो छंद की बात है और जी। ये जो 2 पंक्तियों में, 2 मिसरों में आपको पूरी बात कहनी होती है, जितना कि आप एक विस्तार देते हैं कहानी को, जो बात कहने के लिए, जो बात आप कहने विस्तार देते हैं उपन्यास को, लेकिन वही 2 एक छोटी-सी बात जिसके लिए आप इतना सारा वितान रचते हैं और 2 मिसरों में आप वो बात कह देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गज़ल जो है वो सबसे कठिन भी है और इसीलिए मुझे लगता है शायद मेरी बहुत प्रिय विधा भी है, क्योंकि मैं बहुत कठिन रास्तों पर जीवन भर जो है मेरा कठिन रास्तों पर ही चलना हुआ है साहित्य और भी आपने कठिन ही चुन लिया। चुनौतियाँ लेना, जी, 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 और चुनौतियाँ लेना और उनसे निपटना, तो जी। मुझे लगता है कि ये बहुत मेरी प्रिय विधा है गज़ल। मैं दर्शकों में आभार प्रकट करना चाहती हूँ डॉक्टर रश्मि जी का, रश्मि प्रियदर्शनी जी का, कुमारी, साथ ही चंद्रिका प्रसाद पांडे जी का, आदरणीय कवि राजीव खरे जी का, जो हमसे जुड़ चुके हैं, मधुबन भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत जी, आभार जी। आपका जुड़ने का। सभी आपको नमस्कार और प्रणाम कह रहे जी, हैं। जी, सभी को नमस्कार, सभी का सभी का स्वागत, सभी को अभिनंदन। जी, जी। सभी का प्रणाम और जी, नमस्कार मैं अपने थ्रू आप तक पहुंचा रही हूँ। जी, आपकी एक कविता संग्रह रही है, वृक्ष था जी, हरा जी, भरा। आपने जी, जी, पर्यावरण पे भी काफी कुछ लिखा है। आप बहुत ही एक, जिसको कहते हैं कि बहुत ही जिसको कहते हैं कि प्रकृति से प्रेम है आपका। कुछ कविताओं में मैंने पढ़ा और उसको समझा भी। तो वृक्ष था हरा भरा, ये कविता आप हमें, या इससे कोई आपको जो पसंदीदा आपकी कुछ रचना है, आप जी, सुनाना जी। पसंद करेंगी? वृक्ष था हरा भरा जो इसका शीर्षक है, जी। ये यूँ इसको यूँ ना समझे कि ये प्रकृति के बारे में बहुत लिखा है मैंने, मेरी प्रकृति से जुड़ी बहुत सारी कविताएँ भी हैं इसमें। लेकिन ये पूरी तरह से इसके टाइटल से, जैसा कि आपने भी बताया, तो जी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ इसमें पर्यावरण बचाओ वाली ही कविताएँ हैं या इस तरह की कविताएँ। इसमें जो संग्रह में जो कविताएँ हैं, ये विभिन्न सामाजिक सरोकारों की कविताएँ हैं और जी। तो मैं एक कविता इससे पढ़ती हूँ, टाइटल ही बिल्कुल। कविता पढ़ती हूँ, जिससे आपको आभास भी हो जाए कि इसका शीर्षक जो है बहुत ही प्रतीकात्मक, इसका संग्रह का शीर्षक है वृक्ष था हरा जी। भरा। और ये कविता जब आप सुनेंगी तो आपको खुद ही महसूस करेंगी और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी इसको समझेंगे कि किस तरह से प्रतीकों में मैंने अपनी बात, एक जो आज के समय की जो सबसे बड़ी परेशानी है, जिस तरह से परिवारों में जो टूटन हो रही है और किस तरह से आज ओल्ड एज होम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं। और जबकि पहले तो कभी ऐसा नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं करता था इस तरह कि कभी हमारे भारत में भी इस तरह के दिन आ जाएंगे। तो मैं ये कविता सुनाती हूँ आपको, वृक्ष था हरा भरा। अपने प्रकृति के आधार पे एक समाज को, एक सामाजिक जी, जी। चेतना जगाई है। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सुनिएगा कि जी, वृक्ष था स्वागत है। हरा भरा, वृक्ष था हरा भरा,
फैली थी उसकी बाहें, उन बाहों में उगे थे रेशमी मुलायम नरम नाजुक नन्हे से फूल। उसके कोटर में रहते थे रुई जैसे प्यारे प्यारे फाहे, उसके गोद में खेलते थे छोटे छोटे बच्चे, उसके छांव में सुस्ताते थे पंथी, उसकी चौखट पर विसर्जित करते थे लोग अपने अपने देवी देवता। पति की मंगल कामना करती सुहागनों को आशीषता था, कितना कुछ करता था सबके लिए, वृक्ष था हरा भरा। पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से, कि पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से, फाहे पर लगते उड़ जाते हैं, बच्चे बड़े होकर नापते हैं अपनी अपनी सड़कें, पंथी सुस्ता कर चले जाते हैं, बहुएं आशीष लेकर मगन हो जाती हैं अपनी अपनी गृहस्थी में। मेरी सुध कोई नहीं लेता, कि मेरी सुध कोई नहीं लेता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं, कब भर भरा कर टूट जाए ये बूढ़ी हड्डियां पता नहीं। कि मेरी सुध कोई नहीं लेता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं, कब भर भरा कर टूट जाए ये बूढ़ी हड्डियां पता नहीं। तुम सबसे करता हूं एक निवेदन, कि तुम सबसे करता हूं एक निवेदन, एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ मेरे आंगन में, कि एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ मेरे आंगन में, जी भर कर देख तो लूं, जी भर कर देख तो लूं। बहुत सुंदर। तो एक सामाजिक चेतना जगाती आपकी एक कविता है, एक व्यथा जी है इस कविता में जुड़ी हुई। जी 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 आपकी कोई एक गजल हो जाए, आपकी जी जी पसंदीदा। हाँ, गजलों का तो भी वो संग्रह आया ही है। और जी जी सभी अपनी तो सभी पसंद होती है, जो कि क्योंकि वो हमने खुद ही दर्शकों से पूछना अपने से चाहते हैं, निकली अगर है। आपको अपने कुछ बच्चे सोचना मैं अपने बच्चे दर्शकों से सभी को पूछना प्रिय होते हैं। हाँ, मैं दर्शकों से पूछना चाहती अगर आपकी कोई कविता अगर वो सुनना चाहे, इसी बीच जी आप अपनी कोई मनपसंद कवि गजल सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं हाँ, आपसे। चलिए मैं गजल सुनाऊं उससे पहले एक कविता और पढ़ती हूँ। जी और बिल्कुल, स्वागत है। इंतजार इसका शीर्षक है। हम्म, कि आज रविवार है, कि आज रविवार है, फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। कि आज रविवार है, फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था। हम 5 भाई बहन दिन भर साथ जो होते, झगड़ते तो दादी बाबा करते बीच बचाव, सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम दिनों में न बन पाता। हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल डालने के साथ ही रोप देती हमारी सीमाएं, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। रिश्तेदारी में भी कोई ना कोई आ ही धमकता, कि रिश्तेदारी में भी कोई ना कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। पर आज बेटा बहू और पोती के लिए, कि पर आज बेटा बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। कि पर आज बेटा बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को, कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को, बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है। क्या बात है, आपने पूरे जी रविवार का वर्णन कर दिया। बहुत ही जिसको कहते हैं आप ऐसे ऐसे बड़े चरित्रों को उठाकर कविताएं लिखी हैं आपने, जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक दिन के ऊपर भी आपने लिखा जिसे कहते रविवार, और ये सभी को याद रहेगा जब भी रविवार आएगा, आपकी कविता जरूर हमारे जहन में जी जरूर
जिसको कहते हैं गूंजेगी कि आपने कुछ कहा था इस दिन के लिए। जी। आप स्त्री पर बहुत कुछ लिखती हैं। आपने था ये जन्म का लू था, ऐसी कविताएं स्त्रियों के ऊपर भी लिखी हैं। तो हम बाद में जी सुनना जी। चाहेंगे, इससे पहले आपकी गजल हो जाए। और मैं अभी आभार प्रकट करना चाहती हूँ सुबोध कुमार मिश्र जी का, जो हमारे शब्दाक्षर के पदाधिकारी हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। जी बहुत जी। बहुत आभार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी लोग, कृष्ण कुमार दुबे जी, राजीव खरे जी लगातार जुड़े हुए हैं हमसे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ममता जी को सुनते रहिए, बहुत ऐसी ऐसी अच्छी गजलें आज हमको सुनने को मिलेगा साक्षात इनसे। जी 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 जी, चलिए ठीक है। एक गजल के कुछ शेर और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और बिल्कुल। आज का जो पूरा जो परिवेश है उसको अपने जहन में रखिए। और देखिए, हमारे समाज में कुछ अच्छे लोगों से तो ये दुनिया चलती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो मैं उनके लिए यहाँ से इस गजल को शुरुआत कर रही हूँ कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, क्या बात है। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। और शेर सुनिए, किसी को आजकल आप कुछ नहीं कह सकते, शेर पर सुनिएगा कि जी वो बिल्कुल। दौर की आई न वो रखते थे सदा साथ, वो दौर की आई न वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आई न गवारा नहीं करते, ये दौर की आई न गवारा नहीं करते। और शेर सुनिएगा जी कि स्वागत है। कायम रहे रिश्ते तो सुकून होता है हासिल, कायम रहे रिश्ते तो सुकून होता है हासिल, पंछी को कभी बांध के रखा नहीं करते, पंछी को कभी बांध के रखा नहीं करते। और शेर सुनिए कि जी हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते, बिल्कुल। आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते। और शेर सुनिए, कुछ लोग बहुत शिकायतें ही करते मिल जाते हैं आपको, तो उनके लिए कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल। खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते, बात हर है। वक्त हवाओं, शुक्रिया, कि हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। इस गजल के बहुत सारे शेर हैं, जी एक दो और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। कुछ लोग बहुत बहुत सोच विचार करते हैं, तब कहती हूँ कि सोचो न किसी काम में क्या सोचेगा कोई, सोचो न किसी काम में क्या सोचेगा कोई, हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते, बहुत हो सुंदर। काम, बहुत धन्यवाद, कि हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते। और देखिए, हम सब जो परिवार हैं वहां पर क्या क्या होता है, और उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जी जी गिरने बिल्कुल। दो, है ना, कि गिरने दो संभलने दो उन्हें खुद ही तो अच्छा, सही गिरने बात। दो संभलने दो उन्हें खुद ही तो अच्छा, बच्चों को हर एक बात पे टोका नहीं करते, सर कहा। कि बच्चों को हर एक बात पे टोका नहीं करते। और फिर एक अलग रंग का शेर पढ़ती हूँ कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, जी चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी वाह लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कुछ लिख रहे हैं मैम। पढ़ते रहिए, मैं बाद में बताती हूँ। जी जी, कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो,
खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते, क्या बात है। मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माँ बाप का, हम सब के साथ ऐसा ही होता है, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे की चिंता नहीं करते। क्या बात अब, है। बहुत धन्यवाद। कि अब कौन दिलासा दे की चिंता नहीं करते। और फिर एक अलग रंग का शेर, इसीलिए मुझे ये जो गजल है ना, ये मेरी प्रिय विधा है कि आप दो मिसरों में और हर शेर में आप एक अलग अलग बात कह लेते हैं। जी तो शेर बिल्कुल। सुनिएगा। कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते, वो सही कहा। अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, बहुत कुछ सुंदर। ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। जी। जी। मैं दर्शकों को मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ मुक्ति शर्मा जी का और निशांत गुलशन जी का, जो हमसे जुड़ चुके हैं, और कृष्ण कुमार दुबे जी, कवि राजीव खरे जी लगातार जुड़े हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक रवि प्रताप सिंह जी भी लगातार जुड़े, प्रताप जायसवाल जी जो कलकत्ता रंगमंच के जाने माने निर्माता, निर्देशक और नाट्यकार हैं, वो जुड़े हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो। बहुत सुंदर। क्या बहुत बहुत बात है। आभार आप सभी का। बहुत सभी का अभिनंदन करती हूँ मैं भी। जी। एक कुछ हो जाए उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे। एक साहित्यकार, विचारक और सामाजिक क्रांति का अग्रदूत होता है। आपके जी। विचार में साहित्य का क्या कर्म होता है? देखिए, जो साहित्यकार है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साहित्यकार का जो कर्म है वो जी। क्या है, हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह से अपने शब्दों के माध्यम से जी। एक तो समाज में जागरूकता लाए, और अपने आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उस पर नजर रखे, बड़ी बेबाकी से उस चीज को, उस बात को, जिस चीज का वो उसे लग रहा है कि हमें यहाँ पर विरोध करना चाहिए, तो पूरी निडरता से उस चीज का विरोध करना चाहिए, और अपने शब्दों के माध्यम से, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे गजल के माध्यम से, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे उपन्यास के माध्यम से, वो इन चीजों को जी। सामने लाए। और एक बहुत बड़े, जो जिसको कहते हैं बदलाव की बात होती है, तो जी। साहित्यकार ये भूमिका, यदि वो सच्चा साहित्यकार है तो वो ये भूमिका बखूबी निभा लेता है। और आप जानते ही हैं कि अभी जैसे कि जो पहले तो मेल और फीमेल ही होता था, लेकिन ये जो तीसरे जेंडर की बात है, तो जी। ये साहित्य साहित्य के बल पर ही ऐसा हुआ है। बहुत सारे उपन्यास आए, बहुत सारे नाटक खेले गए, तो बिल्कुल। ये इसकी जो ये इनके माध्यम से, इस साहित्य के माध्यम से ये बात जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उन तक ये बात पहुंची, और उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, इस और भी हमारा ध्यान जो है इन साहित्यकारों ने दिलाया है, तो हमें इसको पूरा करना है। और अब इस पूरे थर्ड जेंडर को कितना सारा इसमें बदलाव हुआ है, उनको पूरी तरह से मान्यता मिली है। इसी तरह से यदि हम देखें कि हमारी जो आजादी की जो लड़ाई थी, वहां पर भी साहित्य ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, किस तरह के गीत लिखे जाते थे, कैसे लोग उनसे प्रेरित होते थे, कैसे महिलाएं उनसे प्रेरित होती थी, और जिसको कहते हैं हाथ से हाथ मिला करके सभी एक दूसरे को प्रेरणा देते थे। तो साहित्य की इस तरह से बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो अपने आसपास एक, उसका काम क्या है कि वो अपने आसपास जो कुछ है उसको बड़ी ईमानदारी से अपने साहित्य में, अपने लेखन में
व्यक्त करे, क्योंकि सच्चा साहित्यकार वही होता है जो पूरी निडरता से अपने आसपास घट रही इन चीजों को अपने साहित्य में व्यक्त करके समाज को दिशा देता है, और कहीं ना कहीं ये जो जिसको हम कहते हैं कि एक मनुष्यता वाली बात करता है, संवेदनशीलता की बात करता है। नहीं तो हम सब एक मशीनी जीवन जीते चले जाते हैं, एक आपाधापी रहती है सुबह से लेकर के शाम तक। लेकिन जब हम साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने भीतर की यात्रा कर रहे होते हैं, और अपने आसपास जो कुछ जिसको हम बड़ी उससे छोड़ जाते हैं, एक आपाधापी वाले जीवन में बहुत तेजी से छोड़ देते हैं और हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन साहित्य जो है जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी संवेदनशीलता से जुड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। आपकी कुछ पंक्तियां मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। हालात ज्यों के त्यों रहे मेरे गांव के, कागज पे ही विकास की दिल्ली खबर गई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपकी है। आपने इस पंक्तियों को किस संदर्भ में लिखा था, हम जानना चाहेंगे आपसे। संदर्भ तो ये जो पंक्तियां सुनने वाले हैं वो सभी समझ ही जाएंगे कि किस तरह के संदर्भ में। देखिए कितनी सारी जो है खाना पूर्ति होती रहती है ना, सिर्फ जो है ना, लेकिन जब आप एक्चुअल जब धरातल पर जमीनी हकीकत पर जब आप देखते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आता। तो यही ये पंक्तियां सीधे सीधे हैं बिल्कुल, है ना, कि हालात ज्यों के त्यों ही रहे मेरे गांव के, कागज पे ही विकास की दिल्ली खबर गई। तो कई बार क्या होता है कि जो देखिए पहले भी देखिए होता रहा है, कितनी सारी चीजें दी जाती हैं, और लेकिन पहुंच जो होती है उसकी वो बिल्कुल कई बार जो है ना बहुत कम परसेंटेज में उसकी पहुंच हो पाती है। तो और फिर सिर्फ जो है ना बातें और ये कागजी कार्रवाई बस यही रह जाती है, लेकिन जिन तक पहुंचनी चाहिए चीजें वो नहीं पहुंच पाती हैं। आपकी अशआर स्वावलंबी और आडंबर रहित शख्सियत को उजागर करते हैं। उसकी कुछ दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आपकी ही पंक्तियां हैं। सहारा तिनके का भी अब न चाहा जाए है मुझसे, कि जी अपने जी दम पर से ही उस पार उतरा जाए है मुझसे। बहुत ही सुंदर कहा। ये बड़ी प्रेरणादायक दो पंक्तियां हैं जो आपने लिखी हैं। इससे हर एक स्त्री को, हर एक व्यक्तित्व को एक प्रेरणा मिलेगी जीवन में। और जी एक कुछ आपने लिखा है, नारी मन की संवेदनाओं को उकेरते हुए, एक निर्णय भी नहीं हाथ है मेरे बेटी, एक निर्णय भी नहीं हाथ है मेरे बेटी, कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं तुमको। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक माँ के मन की व्यथा को रखा है समाज के सामने, एक समाज की सच्चाई को, एक कुरीतियों को सामने आपने लाया है। आपको शत शत नमन। आपकी इस पंक्तियों के लिए मैं आपको प्रणाम जी करती हूँ। बहुत ही जी सुंदर लिखा बहुत है आपने। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। जी, आपकी कुछ गजल हम दोबारा सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज आपको सुनने के लिए नहीं, एक साक्षात्कार कम आज आपसे गजल की जो एक कहते हैं शाम या जी संध्या, संध्या वही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है अपनी गजलें आप इस मंच पर प्रस्तुत करके, और इस मंच से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन तक मेरी बात पहुंच रही है। तो जी, हमारे साथ माफी चाहती हूँ, सत्येंद्र सत्य जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत सादर आभार आपका जुड़ने के लिए सत्येंद्र जी। जी आदरणीय। जी जी एक गजल के माफी चाहती हूँ दयाशंकर मिश्र जी जो हमारे शब्दाक्षर के कोषाध्यक्ष हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। सादर चरण स्पर्श आपका दयाशंकर मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है इस साक्षात्कार में। जी आदरणीय। जी जी मैं एक गजल के दो तीन शेर पहले पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे। क्या बात है। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं, तो इस सकारात्मकता की बात करती हूँ कि है बिल्कुल। दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। कि है बहुत दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। शेर सुनिएगा। कि बिल्कुल। बिटिया बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ। कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। क्या बात।
एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। और आजकल के दौर का शेर देखिए कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है, कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है, करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे, कि करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। और शेर सुनिएगा, आपको ऐसे लोग अपने आसपास मिल जाएंगे, बड़े बड़े अस्पतालों में मिल जाएंगे। सुनिएगा, शेर सुनिएगा कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे, कि लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे। और शेर सुनिए कि बेटे मैं तेरी माँ हूं, कि बेटे मैं तेरी माँ हूं, जरा बोल अदब से, कि बेटे बहुत मैं तेरी माँ हूं, जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे, क्या कि बात है। अच्छा अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। शेर सुनिए कि सजदे में मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती, लेकिन उसकी बात करती हूँ जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है, कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर, कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर, रखता है जो हर रोज उजाला मेरे आगे, कि बहुत रखता है, कि रखता है जो हर रोज उजाला मेरे आगे, है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे, बहुत है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। ये गजल गाई भी गई है, हमारे दिल्ली के बहुत अच्छे सिंगर हैं शकील अहमद जी, जी उन्होंने इस जी। गजल को गाया है और सीडी में आई है ये गजल। तो ये मैंने आपके सामने रखी। और एक गजल के कुछ शेर और सुनाती हूँ, सुनिएगा कि अगर आप कुछ गा के एक सुना गजल, सकते हैं अच्छा अच्छा ठीक है तो मैं कौन गा के सी? सुनाती हूँ, सुनाती हूँ आपको। ये सुनाती हूँ तरन्नुम में जी कि बिल्कुल भले तरन्नुम में। कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूं मैं, भले कुछ भी, आधी आबादी को संबोधित करते हुए, कि जी भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूं मैं, मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से जरा हूं मैं, मेरे बाजुओं में है, आपको भी संबोधित कर रही हूँ कि मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से जरा हूं मैं। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। कि वो जो अपनी जान पे भी खेल कर, करे दुश्मनों से मुकाबला, वो जो अपनी जान पे भी खेल कर, करे दुश्मनों से मुकाबला, उन्हीं बांकुरों के मजार पर सदा एक जलता दिया हूं मैं, उन्हीं बांकुरों के मजार पर सदा एक जलता दिया हूं मैं। और शेर सुनिए कि है लोग ऐसे करोड़ों में जो न पोंछ पाए पसीना भी, है लोग ऐसे करोड़ों में जो न पोंछ पाए पसीना भी, जो सुकून जरा सा थकन में दे वही ठंडी ठंडी हवा हूं मैं, जो सुकून जरा सा थकन में दे वही ठंडी ठंडी हवा हूं मैं। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। यदि हम प्रकृति की ओर देखें
तो जी, कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और हम यदि उसे अपने जीवन में उतार लें तो बहुत सारे हमारे जो अंतर्द्वंद होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाए। शेर सुनिएगा। कि टिकी जिसके दम पे है सृष्टि ये, उसे है नहीं अभिमान कुछ। टिकी जिसके दम पे है सृष्टि ये, उसे है नहीं अभिमान कुछ। कभी अपने मुंह से कहे नहीं कि हर एक कण में बसा हूं मैं। कभी अपने मुंह से कहे नहीं कि हर एक कण में बसा हूं मैं। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ, क्योंकि जी, सबसे ज्यादा साथ आप स्वयं ही अपना दे सकते हैं, कोई दूसरा बिल्कुल नहीं सही आएगा, कहा, सही है ना, कहा। कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरी रूह ने ये कहा मुझे, मुझे साथ अपने ही पाओगे। मेरी रूह ने ये कहा मुझे, मुझे साथ अपने ही पाओगे। वो जो मुश्किलों में भी साथ दे, वही एक तेरी सदा हूँ मैं। वो जो मुश्किलों में भी साथ दे, वही एक तेरी सदा हूँ मैं। भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं। भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं। मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से जरा हूँ मैं। मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से जरा हूँ मैं। जी। बहुत ही सही कहा। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ दर्शकों में, रजनी पारा जी का जो हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। काफी लोग काफी देर से आपसे जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, तरन्नुम में भी सुने, हर एक विधा में आपको हमने साहित्य का सुना, बहुत ही अच्छा लगा आदरणीय। चलते चलते अब वक्त हो चला है विदा लेने का, तो चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। आज के जो युवा साहित्यकार हैं, जो देश का भविष्य है, युवा साहित्य का भविष्य है देश का, तो उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहती हैं? और इसके साथ साथ एक आपकी तरन्नुम में भी गजल छोटी सी हो जाए तो दिवाली अच्छी मने हमारी। अच्छा 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 अच्छा। पटाखे की आवाज आ रही है आपके आसपास से भी सुनाई पड़ रहा है। जी 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 जी। तो मैं जो आपने प्रश्न पूछा, जी, बिल्कुल जो साहित्यकार जो हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जी, जैसा कि पहले भी अभी बात हुई, तो जी, जो जैसे कि मंच पर आजकल आप देखते हैं, और तो वहां पर, क्योंकि आप जो कुछ वहां पर इतने लोग आपको सुन रहे हैं, मंच पर आप हैं, तो बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी बात को रखना चाहिए। और वो बात नहीं कि आपस में जो है वो वेमिनस फैलाएं, घृणा फैलाएं, है ना, नफरत फैलाएं, इस तरह की बात आप ना करें अपने उसमें। कई बार क्या होता है कि जो सामने वाले लोग जो बैठे ना, उनको वो देख करके आप इस तरह की बातें करने लग जाएं, तो साहित्य जो है उसका ये धर्म नहीं है, साहित्य का धर्म नहीं है। और जो साहित्य वहां पर जो मंच पर जो कविता पढ़ने वाले हैं, वो भी इस तरह की बात ना करें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और साहित्यकारों के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि उनका काम है कि वो किसी तरह से एक जो दिशा देने वाली जो बात होती है, और जी, जैसे बहुत, और जो भी सच्चा साहित्यकार है, यदि वो अपने आसपास के जो मसाइल हैं उनसे यदि वो अवगत नहीं है, उन्हें पूरी ईमानदारी से अपने में व्यक्त नहीं कर रहा, तो वो साहित्यकार भी, हम तो उसको साहित्यकार नहीं कहेंगे। जी, साहित्य का अर्थ केवल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उसका अर्थ है कि आप उसको सुने, आप उसको गुने, और एक जो विचार है वो आपके साहित्य में प्रवाहित हो। और बहुत सारे साहित्यकार इसकी सजा भी भुगतते हैं कई बार जो है। यदि हम अपने पड़ोस में ही देखें तो तस्लीन और नसरीन जो है, देखिए कि
एक वो हकीकत बयान करती है, सच्चाई बयान करती है, बिल्कुल इसलिए इसलिए वो कितनी कठिनाइयों से और गुजर रही हैं। बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। ईश्वर ने आपको यदि कोई ये एक शक्ति दी है, एक अलग से दृष्टि दी है, तो उसका जो है अपने पूरे अच्छे से उसका निर्वहन करना चाहिए, ईमानदारी से। बिल्कुल सही कहा आपने, यही साहित्यकार का एक कर्म होता है कि बिना कुछ सोचे आप सत्य को लिखिए, और ईश्वर आपके साथ है, आपकी सच्चाई आपके साथ है। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ सत्येंद्र सत्य जी का, जो हमसे जुड़े, सत्येंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार आपसे जुड़ने के लिए। रामानुराग सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमसे जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं विद्या भंडारी जी, आदरणीय विद्या भंडारी जी का भी आभार प्रकट करती हूँ, जो हमसे जुड़ी हुई है। छोटी सी एक गजल हो जाए आपके चलते चलते, और हमारी सभी की दिवाली एक खूबसूरत जी। दिवाली में परिवर्तित हो। जी, 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 चलिए मैं गज़ल देख रही थी कि मैं क्या सुनाऊँ, लेकिन इसको चलिए कहते हैं ना कि मैं मुंह मीठा करना। चलिए ठीक है। त्योहार भी देखिए सभी को मैं भी बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। लेकिन इसी त्योहार पर भी इस तरह से होता है, मैं यहाँ से शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बिल्कुल। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। ये सारा खेल उसका है, ये सारा खेल उसका है, वही सबको नचाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अच्छा। कि हम सब इससे दो चार होते हैं कि घड़ी संकट की हो या फिर कोई मुश्किल बला की हो, घड़ी संकट की हो या फिर कोई मुश्किल बला की हो, ये मन भी खूब है रह रहे के, मन भी खूब है रह रहे के, उम्मीदें बंधाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। शेर सुनिएगा। बिल्कुल। कि मेरी इरशाद। मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी, मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी, घटा सावन की या खुशबू का झोंका जैसे आता है, घटा सावन की या खुशबू का झोंका जैसे आता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और शेर पढ़ती हूँ, बस इरशाद। सुनिएगा। और ये इस मंच को समर्पित करती हूँ शब्दाक्षर केंद्रीय पीठ को, कि हमारा सौभाग्य वही है। जी, कि आप लोग इस सब के बावजूद ये काम कर रहे हैं, साहित्य की जो लौज है वो सब में जगा रहे हैं, और इसकी दूर दूर तक इसकी खुशबू बिखेर रहे हैं। कि बहे कोई हवा पर उसने जो सीखा बुजुर्गों से, बहे कोई हवा पर उसने जो सीखा बुजुर्गों से, उन्हीं रस्मों रिवाजों को, उन्हीं रस्मों रिवाजों को अभी तक वो निभाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और अंतिम शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा।
जी। कि किसी को ताज ताज ताजमहल जी। ताज ये नहीं, ताज ताजमहल से मेरा यहाँ पर आशय है, सुनिएगा कि जी। किसी को ताज मिलता है, किसी को मौत मिलती है, किसी को ताज मिलता है, किसी को मौत मिलती है। ये देखे प्यार में मेरा मुकद्दर क्या दिलाता है, ये देखे प्यार में मेरा मुकद्दर क्या दिखाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, ये सारा खेल उसका है, वही सबको नचाता है। जी। बहुत खूब। मैं स्वागत कर रही हूँ दर्शकों में महावीर सिंह महावीर जी का, वीर जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक गुप्ता जी। अब वक्त हो चला है विदाई का, आप आराम से ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं विवेक जी। बहुत ही सुंदर हमने ममता जी को सुना, समझा और साथ साथ देखा भी। मैं आभार प्रकट करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो शुरुआत से हमसे जुड़े हुए हैं और आपकी एक एक गजल पर वो वाह वाह कर रहे हैं। एक लाइनों पर कृष्ण कुमार दुबे जी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र सत्य जी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। प्रताप जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर आपकी वाणी की मिठास और पीछे से पटाखों की आवाज ने हमारी दिवाली को आती जी जी अनादि जी जी। इतनी खूबसूरत दिवाली हमारे लिए सभी के लिए यादगार बन के रह जाएगी। जो इस पटल पर उपस्थित है, शब्दाक्षर परिवार की ओर से मैं आपको और आपके सब परिवार को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। मैं भी हम मैं भी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ, रवि प्रताप सिंह जी, जो कि इसके अध्यक्ष हैं, संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संस्थापक भी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस पटल से जितने भी लोग जुड़े हुए, उन सब का अपने और अपने परिवार की तरफ से दीपावली के में बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। हमसे जुड़ चुकी है डॉक्टर अंजुलता सिंह जी, ममता किरण जी को नमस्ते कर रही हैं। मैं उनका जी नमस्ते आप अंजू तक जी, पहुंच नमस्कार नमस्कार। पहुंचा दे रही हूँ। बहुत सुंदर जी जी। आदरणीय, आपने हमारी दिवाली बहुत खूबसूरत ढंग से शुरुआत कर दी दिवाली की। और हम रूबरू हो रहे थे सुप्रसिद्ध कवयित्री गजलकारा ममता किरण जी से, जिससे मैंने वार्तालाप भी की, काफी गजल सुनी हमने और कविताएं भी सुनी। बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही खूबसूरत गजल। आपकी हर एक शब्द में एक कुछ ना कुछ एक जिसको समाज को कहते हैं, समाज पे एक संदेश छुपा रहता है। बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए मैम। और सभी दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को शब्दाक्षर परिवार की ओर से दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने का। ममता किरण जी भी आप सभी को जी जी। शुभकामनाएं भेज रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। मैं विदा लेती हूँ, साथ ही मैं आभार जी प्रकट करती हूँ इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने एक अच्छा एक मंच दिया है, एक साक्षात्कार का, जहाँ से लोग जुड़ते हैं और जिन्हें हम सुन पाने की जो हमारे हम कोशिश में रहते हैं, उन्हें हम सुन सकते हैं। आप जैसी साहित्यकारा को तो हमसे जुड़ने के लिए सादर चरण स्पर्श आपका। बहुत बहुत सभी का आभार बहुत सदा। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं, सभी को शुभ रात्रि।